हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग। मैं सुबह हो चुकी है तो मैं तैयार हूँ। मैं नहा सुबह से झाड़ू पोछा लगा के अपने घर का सारा काम फिनिश करके मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई हूँ। और क्योंकि मुझे बच्चों को सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जाना होता है, इसलिए मैं डेली सुबह ही नहा लेती हूँ। और क्योंकि बाकी सब लोग तो 12 बजे दोपहर में भी नहा लेते हैं, लेकिन मुझे सुबह सुबह डेली मॉर्निंग में ही नहाना धोना होता है, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है। तो मेरी बच्चों की ये परमानेंट ड्यूटी है और मुझे स्कूल तक उन्हें ड्रॉप करके आना होता है। और इसी के साथ साथ मेरी बेटी भी, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। और मेरी बेटी उठ के आ चुकी है। मैंने अपनी बेटी को भी तैयार कर दिया है। मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ ही उठती है, कभी कभी लेट हो जाती है, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही चिपकी रहती है। तो वो कहती है कि मम्मा आप सुबह सुबह रेडी हो गए हो तो मुझे भी नहला धुला के सुबह रेडी कर दो। तो मेरी बेटी भी सुबह रेडी हो चुकी है और अब उसने मुझे पारी दी है, मैंने भी उसको पारी दी है। और ये देखिए मेरी बेटी हाय बोल रही है, सो हाय बेबी। और ये देखिए प्यार करते करते इसने मुझे गिरा ही दिया। ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है। ये सुबह सुबह अपने नेल्स काट रहा है, क्योंकि इसकी मैडम कहती है। और ये मेरा दूसरा बेटा है और ये ड्रेस पहन के रेडी हो रहा है मेरा, क्योंकि इसकी मैडम ने कहा है कि आप कोई से दिन पे भी अपने नेल्स काट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी मान्यता ये है कि नाखून नहीं काटे जाते हैं थर्सडे के दिन। लेकिन ये चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये बच्चे रेडी हो रहे हैं, तब तक के लिए मैं किचन में जाके बच्चों के लिए सोचा मैंने दूध बना दूं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे खाली पेट स्कूल जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने बच्चों के लिए दूध रेडी करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ और गिलास उतार लेती हूँ। जब तक मैं तीनों ही बच्चों को सुबह सुबह दूध दे देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि मॉर्निंग में जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनसे उन्हें पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है। एनर्जेटिक हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मैं सुबह सुबह बच्चों को ज़रूर दूध दे देती हूँ एक गिलास, और ताकि वो बच्चे स्कूल में अपना एनर्जेटिक रहें। और साथ ही साथ मैंने दूध डाल लिया है गिलास में। और एक गैस पे मैंने दूध उबालने के लिए भी रख दिया है, ताकि जो बाकी का बचा दूध है वो ख़राब ना हो जाए, अच्छे से उबल जाएगा तो वो प्रॉपर ठीक से रहता है। इसीलिए मैंने दूध को उबालने रख दिया है। मैंने कहा एक साथ दो काम हो जाएंगे। और चलिए अब गिलास में मैंने दूध तो डाल लिया है, लेकिन मैं उसको मीठा भी तो चाहिए, इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा दूध में हॉर्लिक्स डाल के देती हूँ। क्योंकि हॉर्लिक्स कहा जाता है बच्चों के लिए दिमाग और ताकत के लिए, टॉलर, शार्पर और स्ट्रॉन्गर के लिए अच्छा होता है। तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए, छोटी बच्ची है उसके लिए अलग से आता है, लेकिन वो मेरी बेटी अलग नहीं पीती। जो बच्चे भाई पीते हैं, जो चीज़ काम करते हैं वही वो भी करती है। तो इसीलिए मैं तीनों को एक ही साथ हॉर्लिक्स देना पसंद करती हूँ। तो हॉर्लिक्स से ज़्यादा मीठा दूध नहीं हो पाता है, थोड़ी थोड़ी इसमें मैं चीनी भी डाल देती हूँ, इसकी वजह से वो अच्छे से टेस्ट बना रहे। चलिए मैंने दूध बना लिया है और मैं कमरे में लेके आ रही हूँ बच्चों के लिए एक एक करके, क्योंकि बच्चे एक साथ में मैं दोनों तीनों बच्चों को बोल दिया है कि चलिए मैं दूध लेके आ रही हूँ, जब तक आप प्रॉपर तैयार होके बैठे। मैं दूध लेके आ गई हूँ, तो मैंने दूध टेबल पे रख दिया है और मेरे बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। और एक पढ़ने में व्यस्त है, क्योंकि और ये देखिए छोटा वाला हाय बोल रहा है आपको। और क्योंकि उसके इन दोनों के ही एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बड़े वाला ने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन वो होता है ना थोड़ी सी, जब आप इस पे एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो थोड़ा सा वो याद कर रहा है। और छोटा बेटा, और उनको मैंने बोल दिया है कि अपना दूध पी लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए दूध रखना सही नहीं होता। तो उसने तो बात मान के दूध ले लिया और मैंने अपनी बेटी को भी दूध दे दिया, वो आराम आराम से पीती रहेगी। मेरी बेटी हमेशा दूध नहीं पीती, पर हाँ सुबह सुबह मैं एक गिलास तो ज़बरदस्ती ज़रूर पिला देती हूँ, क्योंकि उसके बाद वो पीती नहीं है जल्दी से। वह भाइयों को देख के थोड़ा सा पी लेती है, तो जो कि बच्चों के लिए अच्छा होता है। और मैं बड़े वाले को भी बोल रही हूँ बार बार कि दूध पी ले। चलो उसने फाइनली दूध का गिलास उठा लिया है। और नहीं तो ज़्यादा देर रखा जाता है ना तो दूध ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने उनको फोर्स कर रही थी कि आप ले लो। चलो फाइनली मेरी बात मान के तीनों बच्चों ने अपना दूध गिलास हाथ में पकड़ लिया है। और अब तीनों ही जने अपने कंपटीशन में लगा कि कौन जीतेगा, देखते हैं कौन जीतता है। ये फाइनली फाइनली मेरे बेटे ने, पहले बड़े बेटे ने दूध फिनिश कर लिया है, तो ये जीत चुका है। और बाकी अभी धीरे धीरे लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जल्दी से नहीं पीते हैं। और चलिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ सब बच्चों से कि चलो टाइम हो चुका है। देखिए ये भी अपना बैग वगैरह पैक कर ले रहे हैं।
पर टाइम हो चुका है लेकिन इनका मन नहीं कर रहा है, इसलिए देखिए ये मस्ती में लगे पड़े हैं टीवी देखने के लिए यहाँ से वहाँ। और ये मेरी बिटिया भैया को छोड़ने के लिए खुद ही इसलिए अपनी चप्पल पहन रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने चप्पल नहीं पहनी तो मम्मी मुझे लेके नहीं जाएगी और मेरे पास इतना टाइम नहीं है पहनाने के लिए। तो वो अपने आप ही चप्पल पहन ले रही है कि भाइयों को स्कूल छोड़ने जाना है। और ये अभी तक रेडी हो ही नहीं पा रहे हैं, बार बार वहीं पर बैठ जाते हैं, ताकि टाइम हो चुका है, मैं उन्हें बार बार बोल रही हूँ कि तैयार हो जाइए चलिए स्कूल, पर नहीं, इन्हें अपनी मस्ती में इन्हें टीवी ही देखना होता है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले टीवी देखते हैं। और मेरी बिटिया रानी सबसे पहले तैयार होकर खड़ी हो गई है, चलिए भैया को स्कूल छोड़ के आएँ। ये सबसे पहले नंबर पर खड़ी हो जाती है और बोलती है चलो भैया स्कूल छोड़ के आएँ चलो। और ये देखिए इनका मन अभी भी नहीं कर रहा है, ये अंगड़ाई ले रहे हैं और एक टीवी में लगा पड़ा है। ये टीवी को छोड़ना ही नहीं चाहता, लगता है कि इसके साथ स्कूल में भी टीवी भेजना पड़ेगा। चलिए तो फाइनली अब दोनों जने निकल रहे हैं रेडी होके। जब तक मैंने टीवी वगैरह सब पंखा बंद कर दिया है और दोनों जने। अब मेरी छोटी बिटिया देखिए क्या, ये देखिए ये बड़ा बेटा मेरा अपने आप को शीशे में देख रहा है, क्यों कैसा लग रहा है, उसके अपने बाल सेट कर रही है। ये देखिए उन्हें बाय बोल दिया आपको। और ये छोटा बेटा अभी भी मस्ती में लगा। सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने का किसी का मन नहीं करता कितना भी हो। और ये मेरी छोटी बिटिया अपने छोटे भैया के लिए बैग ले आई है। वो कह रही है कि तू खाली हाथ क्यों जा रहा है भाई, बैग तो लेके जा अपना। और जबकि उसे पता नहीं है कि उसका एग्ज़ाम है तो वो अपने बैग नहीं लेके जाएगा, वो खाली कार्डबोर्ड लेके जा रहा है, लेकिन वो उसको नहीं पता, इसलिए वो अपने प्यार में बोल रही है कि अपना बैग लेके जाओ। ये देखिए अब चलो हम बाय, अब हम निकलते हैं स्कूल। और ये मेरा छोटा बेटा आपको बाय बोल रहा है और मेरी बेटी को बोल रहा है चलो बेटा बहन चलो, लेकिन वो मम्मी के बिना कहीं नहीं जाती है। चलिए मैं स्कूल से छोड़ के आ चुकी हूँ अपने बच्चों को। तो अब मैं किचन में अपने लिए सोचा कि सबसे पहले मैं चाय बना लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में चाय पीना थोड़ा सा कंपलसरी होता है। मैं अगर सुबह चाय ना पीऊँ तो ऐसा लगता है थोड़ा कुछ मिस कर दिया, तो इसलिए मैं 1 कप चाय ज़रूर पी लेती हूँ। तो मैंने बना लिया 1 कप चाय। और तो कोई नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड मेरे काम से गए हुए हैं, तो मैं ही अकेली रह चुकी हूँ। तो 1 कप चाय बना ले रही हूँ अपने लिए, जब तक अपना थोड़ा सा फ्रेशनेस लगती है चाय पी के। मैं वैसे पूरे दिन में चाय नहीं पीती, एक ही टाइम पी लेती हूँ, या सर्दी वगैरह होती है तो हाँ 2 टाइम भी चाय पी लेते, तो मैं अपने बच्चों के साथ ही पी लेती, नाश्ता हो जाता है। तो चलिए मेरी चाय ऑलमोस्ट बन गई है और अब थोड़ी देर बाद हम चाय पी के फिनिश करके अपने बैठे हुए हैं। तो सोचा कि टाइम हो गया है तो चलो खाना बना लेते हैं। तो आज हमारे हस्बैंड जी आए हैं भिंडी, तो हम भिंडी बनाएंगे। चलिए मैं भिंडी अपनी काट पीट के तैयार कर लेती हूँ जब तक। और ये देखिए मेरी बेटी अपना खेल रही है, अकेले है क्योंकि भैया इनके गए हुए हैं स्कूल, तो अकेले ही मस्ती कर रही हैं। जब अकेली होती हैं तो ये ऐसे ही खेल लेती हैं। और पूरे दिन इनका टीवी पे राज रहता है, तो बाई चांस फिर टीवी देख लेंगी, वरना बोर हो जाएगी तो अपना मस्ती से खेल लेते हैं। चलिए मैं किचन में आ चुकी हूँ, मैंने अपनी सब्ज़ी काट ली है। बाकी और जो मसाला तैयार करना है वो मैं अपना किचन में आके ही करूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो कमरे में ये सब नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने खाली वहाँ पे अपनी वेजी जो भिंडी थी वो मैंने काट ली है। अब किचन में सारा प्रॉपर तरीके से इसको जो बनाऊँगी, तो मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और तेल वगैरह डाल दिया है इसमें। अब प्याज वगैरह काटनी है मुझे, तो मैं प्याज काट ले रही हूँ अच्छे से। इसमें मुझे बारीक बारीक करके प्याज काटनी होती है, क्योंकि मुझे वो जो होता है ना पेस्ट टाइप में, वो पेस्ट टाइप में मैं भिंडी में नहीं डालती, मैं ऐसे ही अनियन को चॉप करके बारीक बारीक ये पसंद करती हूँ। तो चलिए मैंने कहा तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें मसाले डालना स्टार्ट करती हूँ। मैंने जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दी है, तो चलिए अब इसमें मसाला डाल दिया जाए। प्याज डाल के और हरी मिर्च डाल के गोल्डन फ्राई कर ली है। गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें अपना जो भी आपको स्वाद अनुसार जो मसाला आप हमेशा डालते हैं अपनी सब्ज़ी में, वो मैंने भी डाल दिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी सब्ज़ी पसंद है, तो मैंने वहीं से ही अपना स्पाइसी मसाला डाल दिया है। चलिए ये तो हो गया। अब मेरी प्रॉपर तरीके से सब्ज़ी पकने वाली है, मैंने इसको छोक के रख दिया है। अभी अपनी बनती रही, जब तक मैंने सोचा कि सब्ज़ी बनी रही है तो इसके साथ एक और काम कर लिया जाए। तो
तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब इसके साथ मैंने कर ही लिया है तो लगे हाथ क्यों ना मैं रसोई में बैठे बैठे एक काम और कर लूँ। जब तो इतनी देर, क्योंकि भिंडी में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, वो बन जाती है। और अगर मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ तो फिर मैं ये जल जाती है, क्योंकि भाई जब ध्यान नहीं रहता तो मैं किचन में ही अपना दूसरा काम निपटा लूँगी जब तक ये बन जाएगी। तो मैंने एक बार इसे चला के देखा है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि लगे हाथ क्यों ना इसको आराम से तो आटा गूँध लिया जाए। तो मैंने एक परात लेके उसमें अपना आटा जो है वो छान लिया है और पानी डाल के उसको गूँध रही हूँ, क्योंकि गूँध के रख दिया जाएगा अच्छे से। और ये देखिए फाइनली मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है टेस्टी वाली, और मैंने आटा अपना गूँध के तैयार कर दिया है। और अब जब ये बच्चे आएंगे, इसके पापा आएंगे, तब मैं खाना बना दूँगी। तो ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका है फाइनली। अब जब बच्चे आएंगे तब बनाएंगे खाना। तब मैंने फाइनली रेडी करके रख दिया है। चलिए खा पी के हम फ्री हो गए हैं। अब हम रात के खाने की तैयारी कर ले। तो बच्चों ने फरमाइश की है कि हमें पास्ता खाना है, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मुझे मैं उनके सामने ही जताना नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा कि मना कर देती हूँ, थोड़ा सा प्रैंक खेला मैंने उनके साथ। लेकिन मैं साइड बाय साइड उनके लिए पास्ता बना भी रही थी, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैंने पास्ता उनके लिए रेडी करने का सोचा, उनके लिए एक सरप्राइज़ हो, जब तक वो लौट के आएंगे मैं उन्हें सरप्राइज़ दे दूँगी। तो मैंने किचन में जाके जब तक पास्ता बनाने की तैयारी कर ली। तो चलिए किचन में पास्ता बना लेते हैं जब तक मेरी पास्ता उबल चुका है। मैंने प्याज वगैरह काट के मसाला तैयार कर लिया है और सब कुछ मैंने डाल दिया है। पास्ता डाल दिया है, सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें, और अच्छे से चला देती हूँ ताकि कहीं मसाले लग ना जाए। और आई होप ये टेस्टी पास्ता बने, जिससे मेरे बच्चों का मन अच्छा हो जाए और वो खुश हो जाए। उनके लिए सरप्राइज़ है ये, तो सरप्राइज़ देख के खुश हो जाए। उसे पता नहीं है कि मैं बना रही हूँ, लेकिन मैंने उनके सामने तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। तो देखिए अब मैं बस चला दे रही हूँ, अच्छे से ये बन जाए, लगे ना। मैं बहुत पास्ता ज़्यादा बच्चों को नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन कभी कभी मैं उनको सरप्राइजली बना के दे देती हूँ, ताकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और उनका शौक़ भी पूरा हो जाता है। तो बस ऑलमोस्ट ये रेडी है पास्ता हमारा, सब कुछ तैयार हो चुका है। बस फाइनल अब इसको चलाते रहिए एक बार, ताकि इसके मसाले अच्छे से बंद हो जाए, पक जाए। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट हमारा शायद बन चुका है। तो चलिए मैं अपना हाथ वाथ धो लेती हूँ, सब सामान रख दिया है मैंने। हमारा पास्ता बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसकी ये बन चुके हैं, देखती हूँ बच्चे आए कि नहीं आए। और बच्चे आ चुके हैं, ये देखिए हमारा पास्ता रेडी हो चुका है टेस्टी वाला। सो चलिए अब इसके लिए प्लेटिंग कर लेते हैं, ताकि मैं बच्चों को सरप्राइज़ दे दूँ। और टेस्टी पास्ता बन चुका है तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि इसको, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश पूरे करने में किसी भी माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। और हम तीनों साथ में ही बैठ के खाते हैं इसी, क्योंकि जो मेरी बिटिया है वो ऐसे खाना नहीं खाती कोई सा भी, तो भाइयों को देख के थोड़ा बहुत वो भी खा लेती है। तो इसीलिए मैं सबका साथ में लगा लेती हूँ, मैं भी और तो मेरी बेटी भी, और हम सबके साथ में देख के थोड़ा बहुत खा लेगी। इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए भी तीनों प्लेटिंग कर ली है। पास्ता डाल ले रही हूँ अच्छे से। और जब तक मेरे बच्चे ही आ गए हैं, शायद देखी थी मैं रूम में जाके, जब तक मेरे अच्छे से प्लेटिंग में सर्व कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है और अब बस बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। इसको गर्म ही गर्म खाना होता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, सौगी टेस्ट नहीं आता है उसमें। और जो ये देखिए लुक देखिए इसका कितना अच्छा आया है। चलिए टेस्टी हमारा पास्ता बनके तैयार हो चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अपने बच्चों को सरप्राइज़ देती हूँ। चलिए अब मैंने अपने बच्चों के लिए टेबल पे लगा दी है, प्लेटिंग कर दी है। अब मेरे बच्चे खा रहे हैं, उन्हें सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा और उन्हें टेस्ट भी आया। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। और मेरी बिटिया रानी भी खाते खाते उसको थोड़ा सा